प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के वचन को लेकर के जो मैं आ रही हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे फेसबुक पेज पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज 7 मार्च है और कल जो है 8 मार्च है और कल महिलाओं का दिन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो मैं आज जो है मेरा ये संदेश बहनों के लिए ख़ास तौर पर है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। सभी बहनों को मैं बधाई देती हूँ। वुमेंस डे, आप अपने पावर को समझे, आप अपने शक्ति को समझे, आप अपने अधिकार को समझे, आप अपनी जिम्मेदारी को समझे। और मेरे प्रिय बहनों, आज का जो मैसेज है मैं खास आप ही के लिए लेकर के आई हूँ। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखता है। आज हम लोग देखते हैं कि चर्च क्या बोलती है कि या कई लोग क्या बोलते हैं कि महिलाओं को पास्टर नहीं बनना चाहिए, किंतु परमेश्वर ने महिलाओं को कितने सारे आशीषों से नवाजा है, कितने सारी जिम्मेदारियों से नवाजा। आपको मालूम, अगर आप मेडिकल साइंस वाले हैं तो आप देखेंगे कि जो पुरुष है, पुरुष के जो इधर वाले जो भाग है और महिलाओं के जो भाग है, बनने में दोनों में अंतर है। पुरुष जो है एक समय में एक ही बात को सोच सकता है, लेकिन महिलाएं जो है एक समय में 4 बातें सोच सकती है। कितना अंतर है दोनों के बनावट में। इसलिए परमेश्वर ने हमको सहायक के रूप में बनाया है। पत्नी को एक सहायक के रूप में उसने रखा है। तो हम अपने अधिकार को समझे। और कल चूंकि 8 मार्च है और हम महिला दिवस मनाते, इंटरनेशनल महिला दिवस, तो इस संदर्भ में परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है, आज हम उसके विषय में सीखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने महिलाओं को अलग अलग समय में उपयोग किया है, अलग अलग समय में उपयोग किया है। और परमेश्वर हमको ताकत भी देता है, हिम्मत भी देता है। यदि हम पिछले समय में देखेंगे तो जो हमारे पूर्वज लोग थे, पूर्वज भी क्या बोलेगा, आज के समय में भी यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्त्री और पुरुष का भेदभाव जो है कई जगह पर हम लोग देखते हैं। अन्य जातियों में तो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं, महिलाओं को दबाया जाता है, कुचला जाता है। और फिर कई बार हम लोग अपने मसीही समाज में भी देखते हैं कि ये क्या कर लेगी, एक औरत क्या कर लेगी। एक मेंटलिटी बन जाता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो पुरुष हूँ। तो ठीक है, हम लोग पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, महिलाओं का उतना महत्व नहीं है सामाजिक रीति से देखें तो। लेकिन जब हम लोग महिलाओं को जब हम लोग देखते हैं, पिछले आप अपने जीवन को देखें तो हम लोग किस प्रकार से दलदल में फंसे हुए थे, किस प्रकार से हम लोग एक तरह से दबे कुचले थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमको उस चट्टान पर स्थिर किया है। उसने हमको ताकत दिया, उसने हमको बल दिया, उसने हमको वायदा दिया, उसने हमको वो प्रतिज्ञा दिया, चाहे हम स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, जो उस पर विश्वास करता है उसको वो अपनी सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य देता है। हालांकि हम विश्वास में अभी भी पक्के नहीं, हमारा विश्वास इतना बड़ा नहीं है, फिर भी परमेश्वर जो है हमको प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारे साथ है और उसने हमको प्रभु यीशु मसीह को दिया और वो चाहता है कि उसके लोग जो है आशीष का कारण ठहरे। तो मेरे प्रिय बहनों, जिस समय भी हमको जो है जिस समय में भी या जैसे भी परमेश्वर की महिमा करने का या परमेश्वर की वचन की गवाही देने का हमको अवसर मिलता है, तो उसको हम ना गंवाएं। हालांकि हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परिवेश है, या फिर हमारी जो हम लोगों को जिस रीति से हम लोगों को बड़ा किया गया है, हमारे संस्कार, हाँ, कई बार हम लोग इन सारी चीज़ों को लोग क्या सोचेंगे बोल के डर जाते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे करके हम डर जाते हैं, हम झिझक जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको मजबूत करता है, परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा देता है, मजबूती बनाता है।
तो आइए हम लोग देखें कि परमेश्वर जो है अपने हर एक समय में कैसे महिलाओं का उपयोग किया है। ऐसे बाइबल में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी योजना में शामिल किया है, अपनी योजना में शामिल किया। तो मेरे प्रियो, मेरा समय चूंकि आधे घंटे का ही रहता है, आधे घंटे का वीडियो बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो आधे घंटे के बाद यदि बन भी जाता है तो शायद मुझे नहीं आता उसको ठीक से अपलोड करना, या फिर वैसा ही सही में सिस्टम है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता है। तो मेरे प्रियो, मैं कोशिश करूंगी कि हम कुछ महिला भूमिका को देखें, महिलाओं की भूमिका को देखें कि परमेश्वर की योजना में वे लोग किस प्रकार से कार्य किए। हम लोग देखते हैं कि लाल समुद्र को जब पार किए, इजरायली लोग जब लाल समुद्र को पार किए, और वे लोग बहुत खुश थे क्योंकि पीछे ना तो समुद्र है ना तो फिरौन की सेना है, वे लोग पार हो गए। और पार होने के बाद में जब खुश थे, उसके बाद में हम लोग देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 19 पद से लेकर के हम लोग 21 पद तक देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, मिरियम जो कि मूसा की बहन है, और जब वो लोग पार हो गए, मरियम क्या कर रही है, नबिया है, उसके हाथ में डफ ली है, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे होली। एक लीडरशिप को हम लोग देख रहे हैं यहाँ। उसने परमेश्वर के उपकार को याद किया, स्मरण किया, या फिर उसने परमेश्वर के उपकार को धन्यवाद दिया कि कैसे हम पीछे से आ रहे हैं, किस प्रकार से फिरौन की सेना से हम लोग बाहर निकल गए, सब लाल समुद्र को हम लोग पार किए, और कैसे वो यहाँ सारे इजरायलियों के साथ में, उसको किसी ने बोला नहीं कि तुमको डफ बजाना है और इस तरीके से आनंद मनाना है, किंतु वो परमेश्वर के उपकार के लिए वो धन्यवाद दे रही है। और वो साथ साथ बहुत सी स्त्रियां भी डफ लिए हुए नाचती हुई आगे बढ़ रही है। तो एक लीडरशिप को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं न्यायों की पुस्तक में, हम लोग जब देखते हैं उसका 4 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक नबिया का वर्णन को देखते हैं। कौन सी नबिया है, दबोरा को हम लोग देखते हैं। 4-5 आगे हम लोग देखते हैं, दबोरा को देखते हैं। एक भविष्यवक्तिन भी है, न्यायी है, खजूर के पेड़ के नीचे बैठे रहती थी, लोग वो न्याय करती थी, और लोग जो है उस पर भरोसा करते थे, और उसके पास में न्याय लेने के लिए आते थे। कैसे वो लोगों के घर को वो सलाह देती थी, बनाती थी। तो कितनी बड़ी वो सोच के देखिए, वो कितने लोगों के लिए वो आशीष का कारण ठहरी है, कितने लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी। लोग उस पर भरोसा करते थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि इजरायली जो कि है 20 वर्ष तक अंधेर में पड़ गए, वे लोग एक तरह से किसी के अधीन में हो गए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरे 4 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पर वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है कि जब एहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हसोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था। तो सीसरा का हम लोग देखते हैं यहाँ पर वर्णन है। और जब यहाँ पर की जो युद्ध की बात आती है, सीसरा से युद्ध करने की बात आती है, तो बराक उसको कहता है कि मेरे साथ में चलो युद्ध करने के लिए। तो सीसरा, माफ कीजिएगा, जो है नबिया क्या कहती है, दबोरा क्या कहती है कि मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन युद्ध तेरा कोई काम का नहीं आएगा, क्योंकि यहोवा जो है सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर दिया है। लेकिन फिर भी वो उसके संग में जाती है युद्ध के समय में। आप सोच के देखिए कि एक नबिया, एक स्त्री है, स्त्री जो कि वो युद्ध करने के लिए जा रही, अर्थात वो युद्ध की शिक्षा में भी निपुण थी, युद्ध की शिक्षा उसने ग्रहण कर सकी थी, हालांकि वो बोल सकती थी, युद्ध की शिक्षा भी उसने ग्रहण की हुई थी, और वो बोल सकती थी मेरे प्रियो कि मैं तो स्त्री हूं, मैं क्यों जाऊं, पुरुषों को लेकर के जाओ। लेकिन उस समय भी उसने राजा का साथ दिया, उसको पद का लालच नहीं था, उसको ओहदा का लालच नहीं था, किंतु वो एक बहादुर स्त्री थी। हमको इससे प्रेरणा मिलता है, बाइबल की स्त्रियों से आज हमको प्रेरणा मिलता है। हम सलोफाद की बेटियों को हम लोग देखते हैं, कैसे उन लोग अपने जमीन की हक के लिए उन लोगों ने अपनी बातों को रखा, अपने अगुओं के सामने रखा, अपने कुटुंबियों के सामने में रखा, और उनको न्याय मिला, अपने पिता की भूमि उनको मिल सकी, उनके जो बेटे नहीं थे, सलोफाद की बेटियां।
तो मेरे प्रिय बहनों, कितनी हम लोगों को बाइबिल से हमको कितना हिम्मत मिलता है। हम डरे नहीं, हम डरे नहीं। आगे जब हम लोग दूसरा राजा में हम लोग पढ़ते हैं, 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक हुल्दा का वर्णन को हम लोग देखते हैं। दूसरा राजा में हम लोग क्या देखते हैं, एक हुल्दा का वर्णन देखते हैं कि ये भी एक नबी है, ये भी एक नबिया है, और इसने पूरे प्रदेश में आत्मिक जागृति को लेकर के आई। होशियार राजा के समय में इसकी इसकी पहचान ये थी कि शल्लूम की पत्नी है, जो शल्लूम जो कि कपड़े का रखवाली करता था। लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं था इसकी पहचान, इसकी पहचान ये थी कि ये परमेश्वर की दासी थी, और पूरे हिम्मत के साथ में, पूरे हिम्मत के साथ में अपने पूरे प्रदेश में जागृति लेकर के आई, आत्मिक जागृति को लेकर के आई। ये बहुत बहादुर लड़की थी मेरे प्रियो, बहुत बहादुर स्त्री थी। यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है, देखिए दूसरा राजा 22:16 क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। यहोवा यूं कहता है, किस प्रकार से वो हुल्दा जो है यहाँ पर लोगों को बता रही है, कितनी साहसी के साथ में, कितने निडर के साथ में। इसका वर्णन हमको दूसरा इतिहास 34 पद में 34 के 23-24 पद में हम लोगों को मिलता है। वहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। वो किस प्रकार से एक साहसी थी। जैसे एलिया जो कि वर्षा ना होने के समय में आहाज के पास में जा कर के बोला था कि 3 साल तक वर्षा नहीं होगी, और हम लोग वैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि हुल्दा जो कि कितने निडरता के साथ में बोल रही है कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। इतना बोलना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से राजा के पास में जा करके वो चैलेंज वाली बात कर रही है कि अब विपत्ति आएगी तुम्हारे प्रदेश में, कितनी बड़ी बात है। और ऊपर हम देखते हैं कि हुल्दा ने ये किया है, कितनी साहसी है, परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। हम लोग देखते हैं अनजाने में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग देखते हैं मूसा को देखते हैं, जब वो बच्चा था, छोटा था, 2 साल का था, उसकी माँ ने टोकरी में रख दी, उसकी बहन उसको देख रही है छुप करके। फिरौन की बेटी आती है, उसको तो क्या बातें करती है उसकी बहन, मैं एक स्त्री को जानती हूँ जो इसको दूध पिलाए। और हम लोग जानते हैं कि फिरौन की बेटी का बेटा हालांकि मूसा ने कहलाया, लेकिन दूध तो अपनी माँ का ही पिया था। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की योजना में महिलाएं जो कि शामिल होती है, और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनको कैसे उठाता है। हर एक महिलाओं को परमेश्वर प्रशंसा की दृष्टि से देखता है। तो मेरे प्रिय बहनों, यदि परमेश्वर ने आपको कोई भी कार्य दिया है, या परमेश्वर हमको जब कोई कार्य देता है अलग अलग समय में, तो वो हमको क्षमता भी देता है, वो हमको सहूलियत भी देता है, ताकि हम उसके कार्य को कर सके। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, यदि आपके पास में छोटी सी छोटी भी गवाही क्यों ना हो, परमेश्वर के ये डर और भय में यदि वो गवाही दी जाए, तो वो गवाही जो है बिना कार्य किए वापस नहीं लौटता। इसलिए हमको हर समय गवाही देने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, चाहे छोटी सी बातें भी क्यों ना हो। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो करके दे रहे हैं, आपकी गवाही अवश्य ही काम आएगी। हम लोग निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, 35 अध्याय में हम लोग देखते हैं, मिलाप वाले तंबू के समय में देखते हैं, जो कि परमेश्वर ने वहाँ पर कुशल कारीगरियों को मूसा के द्वारा वहाँ पर हम लोग देखते हैं रखा था। कि किसको देखते हैं हम लोग, बसलेल को देखते हैं और ओहलियाब को देखते हैं, जो कि सजाने का काम कर रहा कुशल कारीगर को वहाँ पर रखा गया है, और बन रहा है, मंदिर बन रहा है। और वहाँ पर जब हम लोग 35 अध्याय के 25 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, क्या किए, वे अपने हाथों से सूत काट कर नीले, बैजनी और लाल रंग के और शुक्र शनि के काते हुए सूत को ले आए। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे, और आगे बहुत सारे एपोद और चपरास के लिए सुलेमान मणि, जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने, और अभिषेक और धूप और सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। तो इन लोग स्त्रियों के मन में, जिन स्त्रियों के मन में बुद्धि था, अर्थात परमेश्वर की बातें थी,
परमेश्वर की बातें थी, उन स्त्रियों ने अपना सहयोग दिया और वो मिलाप वाले तंबू बनाने के समय में उन्होंने पर्दा बनाया। मिलाप वाले तंबू का एक तरह से बोलिए तो सजाने का कार्य किया, अपने हाथों से काट काट करके। जिसको सिलाई आता था सिलाई किए, जिसको कढ़ाई आता था कढ़ाई किए। कितनी सुंदर उन लोगों ने परमेश्वर के भवन को सजाया। तो यह परमेश्वर की योजना है। मिलाप वाले तंबू को वे लोग सजाए, कितनी अच्छी परमेश्वर की योजना है कि वे लोग जो कि कार्य कर सके। हम आगे देखते हैं कि हमारे जो परमेश्वर के जो बड़े बड़े सेवक हैं, परमेश्वर के जो जन हैं बड़े बड़े, उनको भी परमेश्वर की माफ़ कीजिएगा, उनको भी महिलाओं की आवश्यकता पड़ी थी। हम जैसे एलिय्याह के बारे में देखते हैं। एलिय्याह को किसने जगह दी थी? उसने खाना खिलाया था सारपत की विधवा ने। महिला की भी आवश्यकता पड़ी। एलिय्याह को भी सारपत की विधवा ने खाना भोजन वस्तु का प्रबंध किया। हम एलीशा के जीवन में भी देखते हैं। एलीशा को क्या क्या देखते? सुनेम की धनी स्त्री ने उसको कमरे का प्रबंध किया, उसको सुविधा का प्रबंध किया। हर समय परमेश्वर अपनी योजना में महिलाओं को शामिल करता है। हम नहम्याह की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, जब शहर जब बन रहा था, हर कोई का अपना अपना भाग था। अब नहम्याह 3 अध्याय 12वें पद में जब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर मिलता है कि शल्लूम की बेटियों ने अपने पिता का हाथ बटाया। जो भाग उनको बनाना था, जो भाग तक उनको कार्य करना था, शल्लूम को करना था, शल्लूम की बेटियों ने भी कार्य किया। तो मेरे प्रिय, जब परमेश्वर की बुलाहट आपको होती है, परमेश्वर जब आपके लिए कोई कार्य को चुनता है, वो अपनी योजनाओं में आपको शामिल करता है, तो कार्य के लिए जब बुलाता है तो आपको वो जब कार्य देता है तो आपको क्षमता भी देता है और आपको सहूलियत भी देता है। अब पीछे ना हो, पीछे ना हटे। हम लोग पुराने नियम में कितनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब नए नियम में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह के समय में हम लोग देखते हैं कि महिलाएं, जो कि बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में आ रही थी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनको आने दो। तो जब आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको संडे स्कूल की शिक्षा दे, संडे स्कूल की शिक्षा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लहू बहने वाली 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को कैसे चंगाई किया, जबकि हम जानते हैं कि यदि एक बूंद भी गिर जाए या एक बूंद भी किसी को दिख जाए तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात होती है। महिला के लिए एक शर्म की बात होती है। लेकिन वो महिला किस प्रकार से विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुए, इतने भीड़ में जा करके। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसकी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया और साथ ही साथ उसकी कितना रिस्पेक्ट किया, समाज में उसको रहने जीने के लायक बनाया। हम लोग देखते कुंवारी स्त्री को हम लोग देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। पतरस की सास को हम लोग देखते हैं। तो जब हम उसको पुकारते हैं, वो हमारे नज़दीक होता है, वो हमको चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए कोड़े को खाए हैं और हमको आत्मिक चंगाई को दिया है। भले ही हमारी दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता जैसे भी हो, किंतु वो हमको आत्मिक चंगाई देता है, आत्मिक चंगाई देता है। मेरे प्रिय, इसको हमको हमेशा याद रखना है। याईर की बेटी को हम लोग देखते हैं, नाइन की विधवा के बेटे को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया और एक माँ के आंसू को पोंछा, माँ के आंसू को पोंछा। हम मरियम के समय में देखते हैं, लाजर मर गया है, लाजर मर गया है, और मरियम क्या कहती है कि यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई बात नहीं, तुमने मुझे याद किया, यही काफ़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा स्त्रियों को प्रोत्साहित किया है, हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों की प्रशंसा की है। आज हम देखते हैं कि अपने घर में भी देखिए, यदि आपने कोई गलत कार्य कर दिया है तो आपके ऊपर उंगली उठने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन यदि आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको प्रशंसा के एक शब्द भी नहीं मिलते, नहीं मिलते। भेदभाव आज भी है, पुराने समय में भी था, किंतु हमको अधिकार के साथ में, अपने जिम्मेदारी के साथ में हमको अपने कर्तव्य को पूरा करना है। मेरे प्रिय, हमको अपने कर्तव्य को पूरा करना है। उसका अनुग्रह इतना है कि वो हमको बल देता है, ताकत देता है, और वो हमको अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो हमको उसमें बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना निगाहों को हमको रखना है। बहुत सारे वचन है, बहुत सारे वचन है।
बाइबिल में, जो कि स्त्रियों के लिए मिलता है हमको। वचन में जाने से पहले हम देखते हैं एक जो महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं, विश्वास और आस्था की महिलाएं, प्रेम में एकजुट होकर के अनुग्रह में हम बहने पर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जो कि हमको मार्गदर्शन करता है। हम महिलाएं हैं, हम प्रेम में बंधे हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखते हैं। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम में प्रतिबद्ध है। हम प्रभु यीशु मसीह में हम सब बहने हैं, सेवा करने की इच्छा रखते हैं। इस दुनिया में हम रह करके प्रभु परमेश्वर के वायदे पर भरोसा करके हमको नेतृत्व कर पाते हैं। हम महिलाएं हैं, विश्वास की महिलाएं। हम राजाओं के राजा की महिमा करते हैं, हम मेमने की महिमा करते हैं, हम प्रभुओं की प्रभु की मेमना करते हैं, और उस परमेश्वर की जो कहता है मैं हूँ, मैं हूँ, हम उसकी ओर देखें, हम उसकी ओर देखें जो राजाओं का राजा है। हालेलुया, मेरे प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रभुओं के प्रभु की महिमा हो, जो कहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। हम महिलाएं हैं, आस्था में और विश्वास के साथ में कार्य करें, परमेश्वर के प्रेम में एकजुट हो करके अनुग्रह में हम बहने प्रत्येक दिन, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन जो है प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं। वी आर वुमेन, वी आर वुमेन, वी आर वुमेन। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने वचन में हमको जैसे बताया है मरियम के लिए, तू स्त्रियों में धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है। हमको भी धन्य होना है। परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं कि एलिया के समय में बहुत सी विधवाएं थी, किंतु उसने सारपत की विधवा को ही चुना। आज वो हमको और आपको चुनता है। ये हमारे जो ऊपरी दिखावे के जो श्रृंगार होते हैं, हम उसके पीछे ना जाएं, किंतु हम देखिए वचन हमको क्या कहता है कि हम चाहे जैसे भी है। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय, माफ़ कीजिएगा, 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 18 पद कहता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो हमारी स्थिति कैसी भी रहे, हम याद करें मेरे प्रिय बहनों, पर प्रभु यीशु मसीह ने पापिन स्त्री को भी आदर दिया, इज्जत दिया, उसकी देखभाल किया, और या कहे कि उसको जीने का के लिए एक कारण बनाया। सामरी की स्त्री को हम लोग देखते हैं कि एक मकसद को दिया। तो हम चाहे किसी भी पाप में क्यों ना गिर गए हो, किसी भी पाप में गिर गए हो, ये हमेशा याद रखें कि कोई याद करे या ना करे, कोई आपको प्यार करे या ना करे, प्रभु परमेश्वर आपको अवश्य ही प्यार करता है। और जब आप उसके पास में जाते हैं, हम देखते हैं कि जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हमारा चाहे जिस प्रकार का भी जीवन था, आने वाला समय जो कि हम देखते हैं, वचन हमको कहता है कि अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं, हम बदल जाते हैं, और उसके स्वरूप में हम आने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते, जो कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो आज के जो वुमेन्स डे है, मैं आपको सभी को बधाई देती हूँ, हैप्पी वुमेन्स डे कहती हूँ। और मेरी बहनों, आप हताश ना हो, आप निराश ना हो, और ऐसा भी ना हो कि आप अपनी मर्यादा को पार करके ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाए। लेकिन जो आपका जिम्मेदारी है आप उसको भी करें, जो आपकी कर्तव्य है आप उसको भी करें, लेकिन अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। क्योंकि आप यदि घर की पत्नी है तो आप अपने घर के स्तंभ है, और आपके हस्बैंड जो है आपके घर का छत है, और आपके बच्चे जो है वहाँ फलते फूलते हैं। तो यदि छत बनने की कोशिश करेंगे, आपका घर नहीं टिकेगा। यदि आप खिड़की दरवाजा बनने की कोशिश करेंगे, नीचे रहने की कोशिश करेंगे, आपका घर नहीं टिकेगा। आप स्तंभ है, और स्तंभ का कर्तव्य है कि अपने घर को बना करके रखें, अपने घर को टिका करके रखें, ताकि कहीं से भी किसी जगह पर क्रेक ना हो, चाहे वहाँ पर जितने भी बच्चे रहते हैं, चाहे जितने भी लोग रहते हैं, आपके अपने लोग हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु आप में से प्रत्येक के साथ रहे, प्रभु आप सबकी सहायता करे, और ईश्वर करे कि आप प्रभु में हमेशा बने रहे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। नमस्कार, प्रभु में आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की।